आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज कश्मीर में औरत औसतन सिर्फ 1.5 बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, वही वादी जहाँ कभी बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी, अब वहाँ घरों में खामोशी फैलती जा रही है। ये महज एक अदद नहीं, ये एक इत्तिबा है कि शायद हम तरक्की के नाम पर अपनी आबादी, अपनी पहचान खो रहे हैं। आज तलाश जवाब में हम इसी चौंका देने वाले सवाल पर बात करेंगे। कश्मीर में गिरती शर पैदाइश तरक्की की कीमत या समाज की कमजोरी। मैं हूं मीर अल्ताफ और आप देख रहे हैं तलाश जवाब की। कश्मीर जहां खानदान को हमेशा मोहब्बत, ईमान और शिनाख्त की बुनियाद माना गया, आज वही कश्मीर एक ऐसे खामोश बहरान से गुजर रहा है जिसकी गूंज अब डाटा में सुनाई देने लगी है। ये बहरान है कम होती आबादी, ताखिर से शादियां और बदलती हुई माशरती सोच का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस NFHS5 के मुताबिक कश्मीर की कुल जरखेजी की शर अब सिर्फ 1.4 रह गई है, यानी एक औरत औसतन सिर्फ 1.5 बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि आबादी को मुतवाजन रखने के लिए ये शर 2.1 होनी चाहिए। शहरी इलाकों में ये शर 1.2, देहात में 1.5, यानी फर्क खत्म हो चुका है। ये वही कश्मीर है जहां कभी बच्चे घर की रौनक समझे जाते थे और उन अदाद शुमार के पीछे है डॉक्टर पीर मुजम्मिल ज़हूर, जो बतौर रिसर्च ऑफिसर हेल्थ सर्विस की निगरानी और घर घर जाकर सच जमा कर रहे थे। उनका कहना है ये सिर्फ नंबर नहीं, ये बदलती सोच की आवाज है। पहली वजह देर से शादियां, गुम होता सुकून। आज का नौजवान कहता है पहले नौकरी फिर शादी, पहले घर फिर जिम्मेदारी, लेकिन जिंदगी की हकीकत कुछ और है। औरत की जरखेजी 30 के बाद तेजी से कम हो जाती है और मर्द की सेहत भी वक्त के साथ साथ मुतासर होती है। नतीजा ताखिर से शादियां, मुश्किल हमल और बांझपन के बढ़ते केसेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, जो शादी की ताकत रखता है वो शादी करे, लेकिन हमने इबादत को महशी मुकाबला बना दिया है। दूसरी वजह रिश्ता नहीं, रेस बन गई है। अब निकाह नहीं, चेक लिस्ट है। अच्छा कमाने वाला, खूबसूरत, पढ़े लिखे खानदान से फिर कहीं जाकर हाँ होती है और तब तक उम्र गुजर जाती है। परफेक्ट रिश्ता ढूंढने की दौड़ ने बेशुमार नौजवान लड़कों लड़कियों को इंतजार में बूढ़ा कर दिया है। कुरान कहता है अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, लेकिन हमने तकवा को बुलाकर ज़ाहिरी शान को मयार बनाया है। तीसरी वजह मां बनने का खौफ, सी सेक्शन का फैशन के अदद शुमार। NFHS बताते हैं कि कश्मीर में अब हर तीसरी डिलीवरी सी सेक्शन से हो रही है, अक्सर बगैर किसी जरूरत के। वजह दर्द का खौफ, सहूलियत या सोशल दबाव। लेकिन क्या हम भूल गए हैं वो हदीस, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मां बनना आज एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है जिसने उम्मतों को जन्म दिया है। चौथी वजह ज्यादा बच्चों पर तंज, कम बच्चों पर फख्र। कभी कहा जाता था ज्यादा बच्चे ज्यादा बरकत, आज कहा जाता है 2 बच्चे काफी है। ये सोच दरअसल रिज़्क पर यकीनी और अल्लाह की तदबीर पर शक की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत तादाद पर फख्र करूंगा। बच्चे बोझ नहीं, रहमत है। पांचवी वजह मगरिबी असरात और सोशल मीडिया का जादू। सोशल मीडिया ने सोच बदल दी है। कैरियर फर्स्ट, चाइल्ड फ्री लाइफ, सोलो ट्रायल, फ्रीडम, ये अल्फाज अब हर नौजवान के जहन में बिठा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आजादी के नाम पर हम तबाही खरीद रहे हैं? क्या तरक्की के पीछे हम अपने वजूद की बुनियाद खो रहे हैं? ये सिर्फ आबादी नहीं, शिनाख्त का सवाल है। अगर यही रुझान जारी रहा तो कल कश्मीर में बुजुर्ग ज्यादा होंगे और नौजवान कम। कारखाने, खेत, स्कूल, सब में हाथों की कमी होगी और सबसे बढ़कर हमारी तहजीब, जबान और रिश्तों की रिवायत मिट जाएगी। कुरान कहता है अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल न करो, हम तुम्हें और इन्हें रिज़्क देते हैं। डॉक्टर पीर मुजम्मिल ज़हूर के मुताबिक नौजवानों में शादी और मां बनने की ताखीर के ताज़ियात पर आगाही दी जाए, अस्पतालों में सी सेक्शन के गैर जरूरी इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, निकाह में तकवा और किरदार को दौलत पर तरजीह दी जाए, बड़े खानदानों के बारे में मुनफी सोच खत्म की जाए, उल्मा और डॉक्टर, खवातीन रहनुमाई और माहिरीन तालीम को एक साथ बिठाया जाए। आखिर में एक पैगाम, सोच का बदलना जरूरी है। डॉक्टर मुजम्मिल कहते हैं कश्मीर की गिरती शर पैदाइश एक अदद शुमार नहीं, ये हमारे बदलते ईमान, बदलते रिश्ते और बदलती तरजीहात की अक्कासी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, सदक़े जारिया, फायदेमंद इल्म या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। कश्मीर की असल ताकत उसके लोग हैं। अगर यही लोग कम हो गए तो बाकी सब कुछ सिर्फ कहानी रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QNS TV। अल्लाह निगहबान।